एक देखो ये, अब देखिएगा जरा ये बाबा की परीक्षा लेने वालों को देखो जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अब देखो इन्होंने लिखा, गुरु जी तुम कहते हो शंकर जी से अपने मन की बात कहो, शिव जी से अपने मन की बात कहो। मैं भी भगवान शंकर से मन की बात कह दिया। मेरा टूटा फूटा मकान था, झोपड़ा। आप कहते हो शिव जी से जो कहोगे वो सुनता है। मैंने भी सोच लिया, बाबा से कहा कि मेरे झोपड़े को तुम महल बना के बताओ। अब बताओ, कोई सियोर वाले महाराज ने तो ये कभी नहीं किया कि तुम्हारा झोपड़ा महल बनेगा। सियोर वाला बाबा तो बस एक बात कहता है कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, और वो बैठा है जब तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो, वो ही जल वाला हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है और तुम्हारी नैया पार कर देता। कहीं बैठे हो कैलाश जी तो हाथ हिला देना हो, अगर कहीं बैठे हो तो मैंने भी सोच लिया, अब मेरे महल को झोपड़ा तुम बनाकर बताओ। गुरुजी रोज जल चढ़ाता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया जल चढ़ाते चढ़ाते, झोपड़ा महल तो बना नहीं। फिर एक दिन मैंने भोलेनाथ जी से कहा, आज लास्ट बार जल चढ़ा रहा हूं और मेरा झोपड़ा महल बना तो नहीं तो फिर अगले दिन से आऊंगा ही नहीं। अब देखिए गुरुदेव, अब एक दिन मैंने मन में आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बाबा को जल चढ़ा के मैं वापस जाने लगा और उन्हीं के नंदी के पीछे बैठ गया और पीछे बैठकर मैंने कह दिया, मैंने कहा आखिरी लोटा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, आखिरी लोटा है। 3 बार बाबा जी से कह के आए, आखिरी लोटा है, अब तुम समझ लेना। और मैं घर चले गया। 10 दिन तक मैं बाबा को जल चढ़ाने नहीं गया। 15 दिन बाद मेरे घर पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, क्यों भैया तुम्हारा मकान बेच रहे हो क्या? अब बताओ, एक तो झोपड़ा और ऊपर से हमने तो कहा था बाबा से कि मंजिल बना देना, महल बना देना, और उनने कह दिया कि तुम बेच रहे हो क्या? तो हमने भी कह दिया हाँ बेच रहे हैं, खरीद लो। तो हमने कहा कितना पैसा दोगे? तो कहा गुरुदेव, जो दुनिया के लोगों ने नहीं सोचा होगा वो झोपड़े का इतना धन दे गया और उसकी बनी बनाई एक बिल्डिंग मुझे दे दी और वो झोपड़ा उसने ले लिया। मैं बाबा को नमन करता हूं। ये शिव है, ये ओम खड़ी, ये शंभु है। गुरुदेव आज भी लोग आश्चर्य में पड़े हैं कि झोपड़े के बदले 3 मंजिल बिल्डिंग कैसे मिल गई। अब ये कौन कर सकता है?